हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आप लोगों ने लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और ये रही मैं, ये स्वेटर मैंने मन्नत की पहनी है। बता दूँ मन्नत से मैंने इजाज़त ले ली है क्योंकि मन्नत कहती है मेरा नाम नहीं लिया करें। ये स्वेटर मैंने मन्नत की पहनी है। अब मैं जा रही थी स्किन ट्रीटमेंट के लिए, मैं जा रही थी इस्लामाबाद, तो अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा मन्नत, वो हेयर कलर मिला के देना गार्नियर का जो सामने पड़ा है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक लड़की मुझे कमेंट्स कर रही थी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि मुझे वो सामने पड़ा है जिधर मेरा फेशियल का सामान है, कि हेयर कलर जो आपने रूट टचअप किया है तो वो बताएं कौन सा है। वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। डब्बा मुझे याद नहीं रहता कौन सा है, तो बहरहाल ये कलर है। वो ये है 6.3 गार्नियर का कलर, 6.3 गार्नियर का कलर रूट टचअप के लिए। मैंने तो काफ़ी देर छोड़ दिया था तो लाइट हो गया, लेकिन अब मैं बालों को सेट करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह का है। आज मैं मन्नत की चीज़ें यूज़ करूंगी, सिरावी की चीज़ों से आज मैं मेकअप करती हूँ। हल्का फुल्का सिर्फ मैंने करना है और बालों को हल्का सा स्ट्रेट करूंगी, बस निकलती हूँ। फिर तैयार होकर आपसे दोबारा मिलूंगी। सबसे पहले तो मैंने सिरावी के लोशन से स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया था। उसके बाद जी लोरियल का फाउंडेशन यहाँ पे पड़ा हुआ था तो वो मैंने लिया। मेरी और मन्नत की ना स्किन टोन बिल्कुल मैच करती है, तो इसीलिए एक ही फाउंडेशन दोनों पे चल जाता है। तो इसलिए मैं अपना नीचे से नहीं लेकर आई। मैंने कहा आज भाई मैं मन्नत के रूम में ही मन्नत का फाउंडेशन लगाती हूँ, कैसा चलता है। अच्छा, मेरी स्किन ना फाउंडेशन के लिए बनी ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे फाउंडेशन सूट नहीं करता। आइस पे मैं मेकअप करूँ, लेंस लगाऊँ, मेरी आइस एकदम से उनमें से पानी आने लग जाता है। तो सब मुझे कहते हैं तुम मेकअप के लिए बनी ही नहीं हो, तुम इतनी प्यारी हो कि तुम मेकअप के बगैर ही बहुत अच्छी लगती हो। तो बस यही सोच के मैं खुश हो जाती हूँ और फिर जब मेकअप करती हूँ तो वो वापसी रिमूव करना पड़ जाता है। यहाँ पे जैसे ही फाउंडेशन अप्लाई की तो सारी भाई स्किन अजीब सी हो गई थी और आंखों से पानी आने लग गया था। आप ना देखें, एक छोटी सी मेरी मिस्टेक से ना मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं अगर सैलून वाली की बात मान लेती तो वो ज़्यादा बेस्ट था। खैर अब मैंने नहीं मानी। एक ही दिन में फेशियल भी कर दिया, अपर लिप भी कर दी, और मैं आइंदा सैलून जाऊंगी ही नहीं भाई। फेस के काम के लिए तो मैं कभी सैलून नहीं जाऊंगी, हेयर के काम के लिए भी मैं नहीं जाती। अब मैंने जो रूट टचअप किया इतना ज़बरदस्त हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। यहाँ पे जी मेरी आइस से इतना ज़्यादा पानी आया, इतना ज़्यादा पानी आया कि मेरा वो फेस सारा मैंने क्लीन किया, फिर जाके मेरी आइस कहीं ठीक हुई। क्योंकि अगर मैं फेस क्लीन नहीं करती तो मैं आईब्रोज भी फिल नहीं कर पा रही थी और बार बार मतलब जलन हो रही थी आंखों में। इसके बाद ही फेस सारा क्लीन करने के बाद मेरे स्किन थोड़ी सी ठीक हुई, मतलब आंखें थोड़ी सी मेरी ठीक हुई। अच्छा, आप लोग बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि मेकअप किसकी स्किन को सूट नहीं करता और उसको शौक बहुत होता है मेकअप करने का। मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं जितना भी कर लूँ ना, बस मैं ये इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि इंसान इतना ही करे जो उस पर अच्छा लगता है। मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ और अच्छी सी वॉच पहनती हूँ। ईयर रिंग मुझे नहीं पसंद, हाथों में रिंग्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ब्लश ऑन मुझे पसंद है, मस्कारा पसंद है, और मतलब आईब्रोज पे मस्कारा पसंद है। इसके अलावा मुझे कुछ भी मेकअप में अच्छा नहीं करता। फाउंडेशन वाला बंदा तो मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आंखों से ईचिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने फेस वॉश किया और जस्ट सन ब्लॉक लगाया और ब्लश ऑन लगाया और मस्कारा लगाया। मैं हो गई रेडी। यहाँ पे शूज़ मैंने आउटफिटर के पहने हैं, ट्राउज़र भी मैंने आउटफिटर का पहना है, शर्ट मन्नत ने ऑनलाइन कोई मंगवाई थी वो मैंने पहनी हुई है। यहाँ पे मैं हो गई हूँ डन। अब हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे और बस अभी इंतज़ार है मन्नत निकले। इन ड्राइव मैंने मंगवाई है, वो आ जाए और फिर हम निकलते हैं। रास्ते में आपको बताऊंगी, गपशप लगाती हूँ आज से, ठीक है? रेडी हूँ मैं। ना कोई मुश्किल है ना, करीम मंगवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अपनी गाड़ी में जाओ ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता इसलिए मैंने गाड़ी मंगवाई है। वो है मन्नत गाड़ी, वो है। हाँ चलें, ये गाड़ी हमारी आ चुकी है। कौन सी? नहीं, बस अब चलते हैं और आई होप कि जल्दी पहुंच जाए और मेरी स्किन ट्रीटमेंट हो जाए अच्छा सा। यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ डी पाउडर रूम पे और अभी चलती हूँ अंदर, आपको दिखाती हूँ सैलून।
आई होप अच्छा हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए। काफ़ी ज़्यादा दूर था, कोई 1 घंटे का रास्ता था हमारे घर से, लेकिन ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो लिया। और इन्होंने कहा कि हमारी सैलून की आप वीडियो बना लें और हम आपको इतने % ऑफ कर देंगे। तो मैंने कहा भाई ज़रूर, क्यों नहीं। और अच्छा, वैसे ना सैलून अच्छा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ आपको। मैं पाकिस्तान के सैलून्स दिखाती हूँ, अच्छे लग्जरी सैलून्स कैसे होते हैं, जो अच्छे सैलून होते हैं ना। बहुत ज़बरदस्त सैलून था यहाँ पे। इनका हेयर कट वाला डिपार्टमेंट था ये वाला, वो उनका हेयर वॉश वाला था, और उधर सामने मैनी पेटी वाला था। इस तरफ अगर आप आ जाएंगे, अभी मैं आऊँगी, वहाँ पे नेल्स का काम होता था और उस साइड पे वेटिंग एरिया बना हुआ था। और वो जो सामने खड़ी हैं वो बता रही थी इनको कि आप उनको मसाज रूम भी दिखाएं, ताकि वो उसकी भी वीडियो बना लें। इतने % उन्होंने मुझे ऑफ दिया है, तो वीडियो तो उनकी पूरी बनानी थी। उन्होंने मेरा पेज जब देखा यूट्यूब का, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ आपकी वीडियो भी। और मतलब अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने इस सैलून में जाना है, स्किन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है या ये या वो। जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि लग्जरी सैलून्स कैसे होते हैं, सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में वो दिखा रही हूँ। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह तो वो तो 1 मंथ के अंदर जाके पता चलता है कि क्या रिज़ल्ट आया है आपका। और जहाँ पे मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मैंने सिर्फ उसी एरिया को ट्रीटमेंट करवाया है, इंजेक्शन था इसका, और बस हल्की पुल्की क्रीम्स वगैरह ट्यूब्स थी वो लगाई थी, और बस इनफ। इसके अलावा जी ये रहा इनका मेकअप रूम, यहाँ पे मेकअप होता है और ब्राइड्स का शूट होता है। बहुत ज़बरदस्त था मेकअप। अच्छा, यहाँ पे आके ना मैंने इस सैलून में एक चीज़ और देखी, सारा क्रिस्टीन का मेकअप पड़ा हुआ था। वो ये कह रहे थे कि मेकअप करने की ना टेक्निक होनी चाहिए। आप बेशक लोरियल ले लें या कोई भी महंगी फाउंडेशन ले लें, मुबलिन ले लें, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं होगी, आपको ब्लेंड करना सही नहीं आएगा, तो वो भी आपका वेस्ट ही जाएगा। तो मैंने कहा इतना बड़ा लग्जरी सैलून और इतने हाई चार्जेस, और उसके बाद भी क्रिस्टीन का मेकअप यूज़ करना। तो फिर जब मैंने इनकी ब्राइड्स देखी, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हुई। मैंने कहा वाकई में इंसान को ना काम करना आना चाहिए, चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ से फिर से हमारी क्रीम आ चुकी थी। अब हम फिर जाएंगे इस मैकडोनल्ड, क्योंकि यहाँ के एरियो का मुझे इतना नहीं। सैलून का काम हो गया था डन। अभी मैं आ गई हूँ मैकडोनल्ड, F10 में आ गई हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, मैकडोनल्ड लूँगी और फिर चलूँगी घर इंशाल्लाह। अच्छा, बहरिया है। F10 में हम आए थे तो इतना कोई मुझे अजीब सा लगा, बहरिया ही है वाकई में। वहाँ पे सेफ रहते हैं आपके बच्चे, आप ख़ुद, मतलब आप जहाँ पे भी चले जाए ना, कोई मसला नहीं होता। सिक्योरिटी हर टाइम अवेलेबल होती है, सिर्फ आप एक कॉल करें या आसपास कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी की गाड़ी नज़र आ जाती है। और मतलब लोग भी ऐसे नहीं हैं, सारे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पे F10 में जब मैं आई, मैकडोनल्ड से होके हम आ गए हैं घर। ट्रीटमेंट भी मेरा हो गया, स्किन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और ये मैं रहा मिकाल के लिए आते हुए मैं टॉयज़ लेकर आई हूँ। अभी मैं मिकाल को लेके अभी चलते हैं KFC। थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मिकाल को KFC या मैकडोनल्ड चलेंगे। मैकडोनल्ड उस दिन भी KFC खाया था, नहीं हम मैकडोनल्ड खाएंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिकाल को मैकडोनल्ड लेके जाऊँगी। ओरियो और शेरू का आ गया था फ्रेंड। बिल्लियाँ भी क्या होती हैं ना, ये शेरू अपने घर से बार बार भाग के ना ओरियो के लिए इधर आ जाता है। अभी जा रही हूँ मैं KFC की बच्चों को लेके। मैकडोनल्ड से आई, थोड़ी देर सो गई, रेस्ट किया डॉक्टर से होकर जब आई थी। तो अभी मूड बन रहा है कोई KFC खाएं। एक दफ़ा घर का खाना छोड़ देना तो फिर बड़ी मुश्किल से रूटीन आती है। पोजीशन मेरी कुछ ये है, घर का नाइट सूट मैंने पहन लिया है। अच्छा, आप जितना भी कहीं पे चले जाए ना, जो सुकून घर के कपड़ों में आता है, ट्राउज़र शर्ट में, रफ़ एंड टफ वाले ट्राउज़र शर्ट में, वो मज़ा मुझे लगता है कभी किसी चीज़ में आ ही नहीं सकता। मतलब मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ, थोड़ी देर में ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट पहन सकती हूँ, कमीज शलवार भी। घर का रफ़ एंड टफ वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे हम आ गए थे KFC आते ही हमने ऑर्डर दिया। यहाँ
जब बहरिया में आई तो मेरी जान में जान आ गई। मतलब मैं ये कह रही थी कि बहरिया इसलिए सेफ़ है, यहाँ पे मैंने जब माहौल इस्लामाबाद का देखा ना तो मैंने कहा नहीं भाई, बहरिया वाकई में बहरिया है। इसलिए मैंने कहा बहरिया वाकई में बहरिया है कि माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरह का माहौल है। बहरिया में ज़्यादा फैमिली वाला माहौल रहता है। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लड़के लिफंगे बहुत ज़्यादा फिरते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है वो एरिया। F10 जहाँ मैं गई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर KFC आ गया था, लेकिन KFC भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे फिर से दिल कर रहा था कि फिर से मैं मैकडोनल्ड खाऊं। तो मेरे हस्बैंड कह रहा था कितना मैकडोनल्ड खाओगी, बस कर दो। मैंने कहा नहीं, मैकडोनल्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर हूर नहीं छोड़ रही थी तो फिर उसके लिए हम KFC ही चले गए। चाय बना रही थी, सुबह उठी मैं जैसे ही, और मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे नाश्ता। मैंने कहा भाई पराठा शराठा तो आज मेरे से नहीं बनेगा। फिर से वही बात आ जाती है, जब एक दफ़ा आप बाहर का खाना के आदी हो जाते हैं ना तो फिर घर का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लाइन पे लाना। तो यहाँ पे 2 अंडे मैं खाऊंगी, 2 अंडे मेरे हस्बैंड खाएंगे, और 2 ब्रेड के स्लाइस वो खाएंगे, 2 ब्रेड के स्लाइस मैं लूँगी। और मैं बिल्कुल 2 से 3 सिप चाय लेती हूँ। और बस ये हमारा नाश्ता था। नाश्ता करते हुए भी अच्छी सी हमने गपशप लगाई। अच्छा, जब आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे बातें करते हैं ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। इतना सुकून सा होता है और बंदे का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश सा होता है। अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं क्योंकि हमारी नींद भी पूरी हुई होती है। तो बस नाश्ता वगैरह डन करने के बाद मैं एकदम से आ गई किचन में। बच्चे मेरे सो रहे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। मैंने कहा भाई कबाब, शामी कबाब मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ये मैं कब से इरादा कर रही हूँ लेकिन नहीं बना पा रही। यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल ली थी और 1 किलो मैंने चिकन लिया था। उसको मैंने डाला कुकर में। अगर आप लोग ऐसे रख लें तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ना कुकर ज़्यादा सूट करता है। तो फिर उसके अंदर डाला रेड चिली, और डालूंगी नमक, फिर डालूंगी हल्दी, फिर डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाले ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। अगर गरम मसाला ना साबित ही डालना है, लेकिन किसी ना कपड़े में इसको बांध के डाल देना ताकि सिर्फ इसकी खुशबू आए। बाद में ना ये निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। पिसे हुए गरम मसाले की वो खुशबू नहीं आती जो साबित गरम मसाले की आती है। तो मतलब कोशिश ये करना कि किसी कपड़े में लपेट के डाल दें, फिर बाद में वो कपड़ा निकाल के फेंक देना। उसके बाद जी मैंने 15 से 20 मिनट का कुकर चलाया था। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया और इसका रिजल्ट आपको फाइनल में दिखाऊंगी। बहुत मज़े के और जूसी बने थे। देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डाली, कोई मसाले शसाले मैंने नहीं डाले। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका ना नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, कि पानी इसमें अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं। देखें सिर्फ चम्मच से मिक्स करने से भी ये अच्छे तरीके से हल हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक ये खुल गया है। तो इधर ही आप ना इसको कूटने वाला वो ले के इधर ही कूट लें तो तब भी बेस्ट है, लेकिन मैं तो चॉपर में करूँगी क्योंकि मेरे पास चॉपर मौजूद है। और मुझे लग रहा था कूटने से ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। गरम बहुत ज़्यादा था, मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने अपने बाकी काम वगैरह करवाए। थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद फिर से मैं आ गई नीचे। तो नीचे आके मैंने जब देखा इसको, मैंने कहा अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कि ये ठंडा हुआ है या नहीं हुआ, और बहुत अच्छा ठंडा हो चुका था। अब मैंने जो गरम मसाला इसमें डाला था वो मैं निकाल दूंगी। देखिए इसलिए मैं आपको कह रही हूँ गरम मसाला किसी चीज़ में बंद करके डालना, बाद में ये इसने ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। फिर मैं निकालूंगी भाई अपना चॉपर में मैं डालूंगी प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि बिल्कुल हलवा नहीं बने। शामी कबाब में प्याज के चंक्स आपके पास आने चाहिए, बहुत मज़े के लगते हैं पराठे के साथ। अगर आप शामी कबाब खाएं ना, मुंह में मेरे पानी आ गया है, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है सब्ज़ मिर्च डाली, धनिया डाला, थोड़ी देर इसको चलाऊंगी। उसके बाद ये सारा मटेरियल में डालूंगी चॉपर में जितना आ सकता है। 2 से 3 टाइम पे हो जाता है। मेरा चॉपर बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है तो मैं इसको अगर फुल भी भर दूँ तो वो काम मेरा बन जाता है। अगर आपका चॉपर थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालना और फिर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। धनिया डाल के मिक्सअप करके इसको कर देंगे हम बंद। अच्छा, कबाब की टिक्कियाँ ना मैं कल नेक्स्ट डे बनाऊंगी क्योंकि एक ही दिन में ना फिर ज़्यादा काम हो जाता है, और जब मटेरियल ज़्यादा ठंडा होता है ना उसकी टिक्कियाँ बहुत फटाफट जल्दी जल्दी बनती हैं। तो फिर मैंने जो हस्बैंड ने मेरे जब खुशबू देखी, जैसे ही वो आए ऑफिस से, उन्होंने कहा भाई
आज इतने मज़े की खुशबू आ रही है बाहर। में गाड़ी से जैसे ही उतरा मैंने कहा क्या बन रहा है, मैंने कहा कुछ भी नहीं बन रहा, जस्ट शामी कबाब बन रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं। तो उन्होंने कहा बस मुझे ना अभी अभी शामी कबाब तुम ये फ्राई करके दे दो, साथ चाय दे दो। फिर मैंने क्या किया, शामी कबाब निकाले, वो उनके लिए फ्राई की, निकाले क्या फ्रिज में मैंने ये रख लिया था डब्बा, जब तक वो ऑफिस से वापसी आए हैं। तो फिर मैंने बस जो उन्होंने खाने थे उतने ही मैंने बनाए, केचप के साथ उन्होंने लिया और साथ चाय थी। बहुत मज़े के लगते हैं, लाजमी आप लोग ना ये बना के अपने फ्रिज में एक एक्स्ट्रा चीज़ रख लिया करें। मेरे बच्चे इतने शौक से शामी कबाब खाते नहीं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट मैं दूसरे ना कबाब जस्ट चिकन के कबाब बनाऊंगी जैसे कैनेंस के मिलते हैं, तो बच्चे वो खा लिया करेंगे, मैं कभी कभार शामी कबाब खा लिया करूँगी। तो यहाँ पे करते हैं इसको डन। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जल्दी जल्दी मुझे 1K तक पहुँचा दें। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये भी कहना था कि जब मटीरियल इसमें जूसी होता है ना, बिल्कुल थिक अगर आप मटीरियल रखेंगे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मतलब ऐसे सूखे सूखे लगते हैं, खाने का मज़ा भी नहीं आता। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट मटीरियल रखेंगे ना इसका जो आप ये बना रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब खाने में भी मज़ा आता है और जूसी जूसी भी लगता है। आप कैनेंस के शामी कबाब अगर आप लोगों ने खाए हों तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस टाइम पे इसके कबाब बन भी नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, मैंने इसलिए इसको फ्रिज में रख दिया। लेकिन खैर आज के दिन में ही मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह के बनते हैं। और स्किन ट्रीटमेंट की बात अगर कर लूँ तो एक दिन गुजरने के बाद मेरी वो जो स्किन ख़राब हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह का वो ठीक हो रही थी। मुझे भी फील हुआ कि उसके अंदर जो स्किन मेरी जल चुकी थी वो उतर रही थी और नई स्किन मेरी आ रही थी। यहाँ पे जी मन्नत ने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, इतना मज़े का अल्फ्रेडो पास्ता मन्नत बनाती है, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो ये रहे शामी कबाब, फाइनल लुक इसकी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अच्छा, स्किन का मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि ये कोई एक सेटिंग नहीं होती कि एक ही दफ़ा में आपकी स्किन ठीक हो जाए, 2 से 3 बार जाना पड़ता है। बट खैर मुझे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं फ़ौरन चली गई थी और बस मेरा तो एक ही दफ़ा में काफ़ी मेरा काम हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब ज़रूरत तो नहीं थी, मेरा हस्बैंड कह रहा था 2 से 3 दिन के अंदर घर में ही ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा भाई मैंने तो जाना ही जाना है। स्किन डॉक्टर के पास मैं क्यों नहीं गई, वो इसलिए नहीं गई, वो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन चला लेती हैं, मतलब हर 15 दिन बाद जाओ, फिर 15 दिन बाद आओ, फिर टैबलेट्स भी खाओ। तो मतलब वो अगर आपका कोई ज़्यादा मसला है एक्ने का तो फिर आप जाएं स्किन डॉक्टर के पास, नहीं तो छोटा मोटा मसला है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। जहाँ पे मैं गई थी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि यहाँ पे ही आप जाएं स्किन का मसला वो करने के लिए। आम खास पार्लर में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि स्किन ऐसी चीज़ है कि हर कोई स्किन को नहीं समझ सकता कि आप किसी के सामने भी जाके बैठ जाएं। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।